नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किया शोक। घर पहुंचकर पार्थिव देह पर पुष्प चक्र किया अर्पित। शोकाकुल परिजनों को बंधाया ढांढस। उत्तराखंड पुलिस स्मार्टनेस की ओर अग्रसर। पुलिस के सभी अधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। मुख्य सचिव एस एस संधू को डीजीपी अशोक कुमार ने कार्यों से कराया अवगत। मॉडर्न और टेक्निकल तरीके से कार्य पर की गई चर्चा। उत्तराखंड में कांग्रेस से झोंकी पूरी ताकत। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी करेंगे जनसभा को संबोधित। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के नेताओं ने संभाली इस रैली की कमान। सभी नेताओं को दिया भीड़ जुटाने का टारगेट। जसपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को दबोचा। तो वहीं ऋषिकेश में तस्कर के कब्जे से 80 ग्राम स्मैक की बरामद। आगामी दिनों में उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम। विभाग ने 15 और 16 दिसंबर को बर्फबारी और हल्की बारिश की जताई संभावना। 1 से 2 डिग्री तक आ सकती है तापमान में गिरावट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। भव्य गंगा आरती के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। विशिष्ट दिन है, बेहद विशिष्ट दिन है। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से होते हुए आगे 80 घाट, तुलसी घाट, अनेक घाटों को पार करते करते धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। और देख रहे हैं जो ये नयनाभिराम दृश्य है, ये युगों युगों तक ये कालखंड के कपाल पर, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर जैसा रहेगा। और ये आज का दिन सनातन संस्कृति में सांस्कृतिक उत्कर्ष के संक्रांति के दिन के रूप में दर्ज होगा। अजय, देखिए रश्मि, बहुत सारे लोग इस सवाल को अपने मन में इस वक्त रख करके अपने आप से पूछ रहे होंगे कि ये कार्यक्रम हो क्यों रहा है। गंगा के तीर पर, गंगा के तट पर यह कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। इस भव्य काशी, नव्य काशी के उत्सव में ये संकल्प क्यों लिया गया कि हम 3 दिनों तक भगवान का आवाहन करेंगे। काशी के सभी लोग अपने घरों के देहली पर दीप जला करके भगवान शिव का आवाहन करेंगे और इस नई शुरुआत को अपने मन में रख करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। स्पष्ट तौर पर काशी खंड में कहा गया है कि श्रद्धा धर्म परः सूक्ष्म, श्रद्धा ज्ञानम परम तपः, श्रद्धा स्वर्गस्य मोक्षस्य, श्रद्धा सा प्रसीदति। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है। और माँ गंगा श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप अज्ञान को, राग को और लोभ को अगर आप दूर रख करके गंगा की तीर पर आएंगे और एक ही रात निवास करेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सर्वेषामेव पात्राणाम शिव भक्तो यथा वरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, वैसे ही सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए कहते हैं कि क्या यह संभव है कि आप एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें। संभव है। इसका जवाब भी हमें मिलता है कि गंगायाम तु नरः स्नात्वा यो लिंगम नित्यमर्चति एकेन जन्मना मुक्तिम परा प्राप्नोति सध्रुवम। यानी एक ही जन्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य गंगा स्नान करके नित्य लिंग पूजन करना चाहिए। और काशी में यही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आकर के भगवान के लिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि
काशी में तो हर कंकड़ शंकर है और इसीलिए यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप दान करना और साथ ही साथ ये गंगा आरती करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको स्वयं अनुभव करना होगा। And you are witnessing the celebration of Deepotsav as it proceeds, and Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise looks on the beautiful silhouette of the glittering Ghats of Kashi. Prime Minister Narendra Modi, as he represents the temple town, holy city for the 21st century. Series of development programs and projects have been organized, but at the heart of it, Kashi remains a spiritual center for the people of the country, and that light of spirituality at this moment reflected in the Ganga Arati that you're witnessing on your screens. विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अतुलनीय काशी के वैभव में और विराट स्वरूप सम्मिलित हुआ है। और आज काशी के घाटों में, काशी के घर घर में, काशी की गली गली में, काशी के कूचे गलियारे में, काशी के भवन प्रासाद में, काशी के मोहल्लों में, काशी के घाटों पर सर्वत्र रोशनी है, आलोक है, दिव्य प्रकाश है, क्योंकि आज काशी में शिव दीपोत्सव है, आज काशी में शिव दीपावली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया तो उन्होंने देश से 3 चीजें मांगी। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों से ये मांगते हैं बाबा के धाम में कि स्वच्छता का संकल्प लें। स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा और अनेक नगरों का, अनेक जगहों का कलेवर बदल चुका है, स्वच्छ हुआ है, लेकिन अब भी स्वच्छता हमारा संकल्प हो, सृजन हमारा संकल्प हो और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारा संकल्प हो। ये 3 संकल्प उन्होंने लिए हैं और इसकी परिणति, इसकी अंतिम चरमोत्कर्ष जो बिंदु होगा वो जगत गुरु भारत का निर्माण होगा। तो ये संकल्प हमें पूरा करना है और आह्वान कुछ इसी तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दीपोत्सव के जरिए, दीपों के जरिए, उपमाओं के जरिए उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। और जो यज्ञ अधूरा है, जो आहुति बाकी है, वो है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करना। और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोटि कोटि पुत्रों की माता ऐसी ऊर्जा अपने पुत्रों में भरेगी कि सब समवेत स्वर में, सब साहचर्य में, सब एक साथ होकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और देश को विश्व के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आरूढ़ करेंगे। And as you witness the Ghats of Kashi shining in the lights of the holy Arati of Ganga Maiya, we reflect upon Prime Minister's address earlier today as he inaugurated the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. And those lights, the spectacular beauty and spiritual power of the temple town, Prime Minister said the dedication of Kashi Vishwanath Dham will give a decisive direction to India and will lead the nation to a brighter future. The complex is not just a brick and mortar temple. It is a witness. It is a testimony of our capability, of our collective duty. With determination and concerted thought, nothing is impossible. As Prime Minister looks on the beautifully lit Ghats of Kashi, we remember the 3 resolutions that he has asked from the people of the country today. 1, cleanliness, Swachhata, the reflection of which we also see in the shining waters of Holy Ganga, Namami Gange Abhiyan.
that seeks to realize what was once considered impossible. Cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third, all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration, the holy Aarati of Mother Ganga, is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व क्षण है। कहते हैं कि काशी में आप केवल गंगा का दर्शन कर लीजिए तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है। आप ये समझें कि जो काशी है अपने आप में जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं माँ गंगा का, जिसको हम ब्रह्म द्रव्य कहते हैं, जो नारायणी स्वरूपा है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके दर्शन का जो पुण्य है, अगर आप नहीं भी जानते पास चलो भैया पास चलो। यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम, माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूँ कि नव्य काशी में किस तरह से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था, वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे। उनका पता लगाया गया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। केवल 27 शिवलिंग अभी तक ऐसे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास उनको फिर से स्थापित किया गया है भव्य रूप में, और ये कहा जा रहा है कि 97 शिवलिंग उसके अगले चरण में और 145 शिवलिंगों को फिर से स्थापित किया जाएगा। इन्हीं घाटों के आसपास वो शिवलिंग होंगे और अपने अपने महत्ता के अनुसार
अविनाशी है। Celebrations of Shiv Dipotsav in the ancient town of Kashi, Varanasi. Celebration of Lord Mahadev. The echoing chant of Har Har Mahadev echoing at every corner of the ghats of Kashi. After all, a historic moment has been arrived at today. In the visuals you can see the Sri Kashi Vishwanath Dham temple. Today was a milestone for India's spiritual growth as the first phase of this holy dham was inaugurated by Prime Minister. Two of the most pious points, pious places in the temple town. One, the Kashi Vishwanath temple, and the second, the holy waters of Ganga, the Ganga Arati, a prayer, an ode to the goddess who is the preserver, nurturer, and the force that provides salvation to millions of souls. Kashi is the religious, cultural heartbeat of India. One of the most sacred towns, one of the oldest cities of the world. They often say Kashi, Varanasi is older
than the concept of history itself. For thousands of years, it has been a center of the spiritual quest of people looking for salvation, of people looking for answers of this world and beyond. And all the celebrations from the Ghats of Kashi coming to you, a special celebration of Shiv Deepotsav, as the special day has come for the Kashi Vishwanath temple. The Shri Kashi Vishwanath Dham was inaugurated earlier today by Prime Minister Narendra Modi, and the way in which it is going to transform the spiritual and the physical landscape of the temple town. Prime Minister in his address said about the development of the new Dham. He said earlier the temple area was only 3,000 square feet. But now with the renovations, this space has been enlarged to about 5 lakh square feet. Now you can imagine 50,000 to 75,000 devotees at the same time be able to visit the temple premises, and from there also proceed towards the waters of Holy Ganga. चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।